साइंस का हम बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर धातु और अधातु को लेकर आए हैं, जिसमें पीवाईक्यू है और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाती है। तो जो भी स्टूडेंट इस साल मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वे पीवाईक्यू को देख कर ही जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम जो तत्व है अक्रिय तत्व है, ठीक है ना, मतलब ये कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो है अधातु है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्रिय तत्व कौन है? करा कि अक्रिय तत्व यानी कम क्रियाशील तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23, 26, 25, 24 है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। तो 26 हो जाएगा। लौह माने लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फेरम। तो यह जो तत्व होगा कैल्शियम होगा, जो जल में क्या है यह तत्व हो सकता है, और क्या है यह यौगिक भी है और जल में विलय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? करा कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकारोजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2 यानी 1:2, है ना। तो एक्वारेजिया और HCl एवं HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन अधातु है? यहाँ 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि कौन अधातु है। फेरम, कार्बन, एल्युमिनियम या एयू, है ना, यानी सोना। चलो यार यहाँ देखो क्या हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन हो जाएगा, क्या है, अधातु है। ठीक है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी का चढ़ना, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनीकरण हो जाएगा, लोहे को जिंक पे लेपित करना, यानी लोहे को जिंक से लोपित किया जाता है यानी चढ़ाया जाता है, तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? करा कि वह धातु कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव में होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसका आंसर मानिएगा ब्रोमीन। ठीक है, यह एक धातु है और कमरे का ताप पर द्रव में रहता है। अगर कहे धातु, अगर धातु में पूछ दे तो हो जाएगा पारा। ठीक है, यह कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, टीन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? सोल्जर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद को लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है ना। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रो, NO2 और N2 और NO2 और O2। तो ये जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हम लोग को मिलेगा NO2 और प्लस में O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे खाद्य के रूप में खाया जा सकता है ना, यानी कह रहा है किसे खाद्य के रूप में खाया जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, तांबा, आयरन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आयरन। आयरन जो है खाद्य सामग्री के रूप में आता है। कौन तत्व अधिक अभिक्रियाशील है? करा कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन सा जो तत्व है अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag, Au, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। कॉपर जो है अधिक ए लोग की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, Fe3O4 हो जाएगा, प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है?
करा कि यहाँ कौन सा जो पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, सोडियम, जिंक, पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा क्या? तांबा। तांबा जो पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट में मापा जाता है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या? बी, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? कहा कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4 या 3? तो नाइट्रोजन में ध्यान में रखिएगा 3 हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधन बनते हैं वो बनते हैं 3, 1, 2 और 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? तो आयनिक हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन उपधातु है? इसमें करा कि कौन उपधातु है? फेरम, कॉपर, निकेल या Sb, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, Sb जो है उपधातु के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल है, कह रहा है कि पेट्रोल क्या है? धातु, अधातु, एक मिश्रण या उपधातु? तो ध्यान में रखना, ऑप्शन हो जाएगा सी, पेट्रोल जो है एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु कौन है? Au, Na, Hg या Cu? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा Na हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न का अयस्क है? बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। तो बॉक्साइट जो है अयस्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? करा कि बॉक्साइट जो है ना किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? करा कि लोहा हो या इस्पात, उस पर पतली परत चढ़ाया जाता है जिससे जंग लगने से बचाया जा सके। तो तांबा का, चांदी का, सोने का या जिंक का? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जिंक का। जिंक का लेप चढ़ाया जाता है लोहे पर और वे सुरक्षित करती है जंग से बचाने के लिए। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। करा कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा क्या? एनोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, Na हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा या पोटेशियम हो जाएगा? तो ध्यान में रखना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, के है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करा कि एल्युमिनियम पर मोटी जो परत बनती है वो क्या कहलाएगी? जंगरोधक, एनोडीकरण, समृद्धिकरण या कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्लोरीन के परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? करा कि क्लोरीन जो है कि परमाणु, कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। 5, 6, 7, 8। देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसको अगर तोड़ेंगे हम तो 2, 8 और 7। तो बाहरी कक्षा में कितना बचा? 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि 4 जो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें गलनांक सबसे कम होगा? Al, Na, कॉपर या थेरम? तो ऑप्शन हो जाएगा Na, सोडियम का गलनांक सबसे कम है। कौन सा उपधातु है? इसमें कह रहा है कि कौन सा उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, JdC। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है ना? करा कि जिंक को जंग से बचाना है तो कौन सा विधि अपनाया जाएगा? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा।
ग्रीस लगाकर भी पेंट और जिंक सभी लगाकर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? जिंक हो जाएगा, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ये सभी लोग जानते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे भारी धातु कौन है? करा कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या आयरन? तो आंसर हो जाएगा डी, सबसे भारी धातु को क्या है? आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक, प्लेट, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा जिंक प्लेट जो है जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सोने की परमाणु संख्या कितनी है ना? करा कि सोने Au की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 79 होती है, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की संयोजकता है, करा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 0, 2, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, उन तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की स्वाभाविक क्षमता अधिक होती है जिन्हें कहा जाता है? उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु? तो आंसर हो जाएगा अधातु कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम गलनांक वाला सोना होता है, करा कि सबसे कम गलनांक वाला सोना होता है 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 15 कैरेट। तो सबसे कम गलनांक वाला सोना जो हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहलाता है? करा तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहलाता है? कांसा, पीतल, सोल्डर या जर्मन? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, कच्चा अयस्क जब अलग अलग संस्तरों से उच्चालित यौगिक कहलाता है? समवर्ती, स्फूर्ति, उत्खनन, वृद्धि? तो आंसर हो जाएगा क्या? समवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, करा के अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? था ऑप्शन हो जाएगा बी, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मिश्र धातु एक है, करा के मिश्र धातु क्या है? अधातु, धातु, मिश्रण, यौगिक? तो मिश्र धातु जो है मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? यहाँ करा फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 15, 16, 17? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कमरे के ताप पर अर्धद्रव में रहने वाले धातु है, करा कि कमरे के ताप पर अर्धद्रव में रहने वाले धातु कौन है? पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम? तो आंसर हो जाएगा पारा, जो कमरे के ताप पर अर्धद्रव के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, किस धातु का अयस्क है? करा कि इनमें से जो है किस धातु का अयस्क है? Hg, जिंक, फेरम, Ai? तो आंसर हो जाएगा क्या? Hg हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? Cl का, F का, I का, Br का? तो आंसर हो जाएगा क्या? F का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ग्रेफाइट, हीरा, तांबा या कार्बन? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, है ना? ऑप्शन हो जाएगा बी, हीरा सबसे कठोर हार्ड पदार्थ। समुद्री जल में कौन सी धातु का अयस्क है? करा कि समुद्री जल में कौन सा धातु का अयस्क है? Hg, जिंक, Cu या Al? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, Al हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, किस तत्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, करा कि किस तत्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? Si, Al, P या Na? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? VVI क्वेश्चन है, करा कि ऐसा कौन सा धातु है जो केरोसिन के डुबा कर रखा जाता है? पारा, सोडियम, तांबा और जस्ता? तो आंसर हो जाएगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कौन सी धातु जिंक अमलगम में घुलती है?
एल एयू एफ ई या सी ओ, तो आंसर हो जाएगा क्या एयू, यानी इसको बोलते हैं सोना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन है उसका नाम है सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर या कांसा। तो ये जो है ध्यान में रखना, 90% कॉपर और 10% एसन जो है कांसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। जिंक का अयस्क इनमें से कौन सा है? ZnO, ZnS, ZnCl2, ZnSO4। तो आंसर हो जाएगा ZnS, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।